स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला पार्ट है sin a cos c प्लस cos a sin c, इस पूरे पार्ट का मान ज्ञात करना है। सेकेंड पार्ट है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो आपको पिछले लेक्चर में अर्थात प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को रखकर सीखा था। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में दो भुजाओं का अनुपात दिया होता है, जिससे हम तीसरी भुजा का अनुपात मतलब मान ज्ञात कर सकते हैं, और उन तीनों भुजाओं से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को ज्ञात कर सकते हैं जो इस क्वेश्चन में आते हैं। तो आइए इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, तो नोट करें। तो आइए हम इसके अकॉर्डिंग ये सूत्र आपको याद करने वाला है कि इसको केवल याद करना है, और इससे हम विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों अर्थात 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें यल ए यल लिखा है हमने, के ए लिखा है, लाल बटे का है, इसे पढ़ लेते हैं, दिमाग में रखते हैं अपने। और साइन के लिए लंब बटे कर्ण हो जाता है, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण हो जाता है, और टैन के लिए लंब बटे आधार हो जाता है। जब हम इनको उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम मतलब काट को ऊपर लेंगे तो ये भुजा ऊपर लेंगे, काट के लिए आधार बटे लंब, और सेक के लिए कर्ण बटे आधार, और कौशिक के लिए कर्ण बटे लंब होगा। अब ये आपको 9 मतलब जो है कहने का कि त्रिभुज से पहचानना है कि इसमें कर्ण कौन सा है। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, साइड होती है, उसे हम हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण कहते हैं। तो इसे हम कर्ण लिखेंगे, इसका नाम होगा AC या कर्ण, ये के नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। और शेष भुजा जो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो आएगी, अगर ए लिखा है तो आधार ये हो जाएगा, ए के लिए आधार ये भुजा होगी जिस पर 90 डिग्री का एंगल और आधार कोण स्थित होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ होता है, उसे हम आधार कोण कहते हैं। और ये दोनों कोण जिस भुजा पर स्थित होते हैं, एक त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ वाला एंगल और दूसरा 90 डिग्री, जिस भुजा पर स्थित होते हैं उसे हम आधार कहते हैं। तो ये ए के लिए आधार जे हो जाएगा और लंब जे हो जाएगा, और सी जब लेंगे तो आधार ये कहलाएगा और लंब ये कहलाएगा। तो इस तरह से हम इसे नोट करते हैं। तो ये हो गया है लंब बटे आधार tan ए के लिए। तो इस टाइप से हम इसे यल मीन्स लंब ए के लिए जे कहलाएगा, तो जे एक हो गई भुजा, और √3 जे हो गई भुजा, क्योंकि कर्ण अपनी स्थिति कभी नहीं बदलता, ये अपने स्थान पर ही रहता है, उसका निश्चित स्थान है। तो इसलिए हम इसे लगाते हैं। इसका वर्ग बराबर पाइथागोरस की प्रमेय है, समकोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए लिखते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार ये लिखा है, समकोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग अर्थात AC पर बना वर्ग, शेष दो भुजाएं, एक AB बची है और दूसरी BC बची है। AB का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ AB का मान दिया है √3, इसका स्क्वायर, BC का मान दिया है 1, इसका स्क्वायर,
तो ये 3 हो जाएगा, ये 1j और ये 4 हो जाएगा। और AC बराबर इसमें वर्ग कटेगा तो यहाँ वर्गमूल चढ़ जाएगा 4 पर, और इसका मान होगा 2 गुणा 2 का वर्ग, अर्थात जोड़े के साथ जब ये रूट करने का चिन्ह हटता है तो एक संख्या एक बार लिखती जाती है। तो इस तरह से AC का मान आ गया है 2। तो ये 2 नोट करेंगे, तो ये 2 आ गई। अब हम जिसका मान निकालना चाहते हैं उसका मान निकाल लेंगे। ये दिया है साइन A और cos C इंटू में प्लस cos A और साइन C। अब यहाँ से ध्यान देना है आपको, साइन A मीन्स अगर हम ये ले लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। साइन A के लिए लंब J होगा क्योंकि एक कोण इस भुजा पर स्थित है और 90 डिग्री का एंगल स्थित है, तो ये बेस हो गया, इसका आधार हो गया, और शेष भुजा लंब हो गई, ये कर्ण है। तो यहाँ साइन A का मान लंब बटे कर्ण, लंब 1 है BC बटे कर्ण AC है, और इनटू cos C, C के लिए आधार ये हो जाएगा, तो ये BC बटे और आधार बटे कर्ण है cos आधार बटे कर्ण। यदि हम A ले लेते हैं तो BC AB आधार बटे कर्ण AC हो जाएगा यहाँ, प्लस cos A के लिए आधार J हो जाएगा और आधार बटे कर्ण है दिया हुआ, तो AB बटे AC यहाँ लिखेंगे, AB बटे AC। ये मान हो गया cos A का, और साइन C का मान रखेंगे। साइन C के लिए आधार J हो जाएगा, लंब J हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण होता है, AB बटे AC हो जाएगा। अब इनके मान रख लेंगे हम, ये BC और BC का वर्ग हो गया है, तो BC स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ AC स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस टाइप से यहाँ AB स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और यहाँ AC स्क्वायर लिख सकते हैं इस टाइप से, और चाहे तो यहीं पर मान रख सकते हैं। तो यहाँ अभी आप इतना नोट कर लीजिएगा, नोट करें। नोट कर लिया होगा। अब दूसरा तरीका ये है इसका, हम साइन A का मान निकाल लें इतना, cos C का निकाल लें, cos A का अलग से निकाल लें और साइन C का अलग से निकाल कर यहाँ मान रख दें। एक तरीका ये हो सकता है, और ये जो लिखा हुआ है ये तरीका हो सकता है। अब इसमें आइए इसके आगे का सॉल्व करते हैं, अर्थात नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं BC बटे और AC का वर्ग प्लस AB बटे AC का वर्ग, इस टाइप से। BC का मान है आपको 1 अपान AC का मान है हाफ, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस AB का मान है √3 अपान AC का मान है 2, तो इसका वर्ग कर लें, तो ये 2 बार लिख दें, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, प्लस इसका वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा 3, और ये इसका मान 2 का वर्ग हो जाएगा 4। एलसीएम इक्वल है इसलिए ये ऐड हो जाएंगे, 4/4, तो इसका मान 4 एकम 4, तो ये 1 आ गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लेंगे, तो नोट कर लीजिएगा। अब हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, तो यही त्रिभुज लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान cos A के लिए आधार ये रहेगा और कर्ण ये रहेगा, क्योंकि cos का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार A के लिए ये, कर्ण ये, अर्थात AB बटे AC, और cos C का मान C के लिए आधार ये रहेगा, तो BC बटे और कर्ण यही रहेगा, माइनस साइन A के लिए लंब ये रहेगा BC, और लंब बटे कर्ण होता है साइन,
तो ए सी इंटू साइन सी, सी के लिए आधार ये, लंब ये हो जाएगा। तो ए बी बटे ए सी, इस टाइप से हम इसे नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया ए बी बटे ए सी का वर्ग, 2 बार लिखा है यहाँ पर, माइनस सॉरी ये ए बी है, तो ए बी का मान रखेंगे क्योंकि वर्ग नहीं होगा, ये अलग भुजा है, ये अलग भुजा है, नीचे भुजा इक्वल है लेकिन ऊपर इक्वल नहीं है, और इसका मान रखें ना रखें, ये ए बी इंटू बी सी बटे ए सी स्क्वायर, ए बी इंटू बी सी बटे ए सी इंटू ए सी, जे ए सी स्क्वायर अर्थात 0 आ जाएगा, चाहे तो मान रख सकते हैं। ए बी का मान है √3 बटे ए सी का मान 2, बी सी का मान है 1/, और √2 हो जाएगा ये, माइनस बी सी का मान है बी सी का मान है 1, ए सी का मान है 2, ए बी का मान है √3 बटे 2, ये √3 एकन √3 बटे 2 दूनी 4, माइनस √3 एकन √3 बटे 2 दूनी 4, ये बराबर है, यहाँ भी 0 लिख सकते हैं, और यहाँ से भी क्योंकि ये भुजाएं जे पोर्शन, जे पार्ट और जे पार्ट इक्वल है, यहाँ डायरेक्ट भी हम 0 लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, और दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी का मान, कॉस पी का मान और टैन पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में हमने एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लिया, या त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो P जिसका Q कोण समकोण है, यहाँ Q बनाएंगे और ये कोण समकोण हो जाएगा, ये अपने आप R बन जाता है। तो यहाँ पर हमें PQ बराबर दिया है 5, तो PQ 5 सेंटीमीटर ये हो गया, और इन दोनों का योगफल दिया है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमें एक का मान निकाल सकते हैं क्योंकि PR कर्ण है, ये हाइपोटेनियस है, इसका वर्ग बराबर होगा शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अर्थात पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ से QR का मान हम निकाल लेते हैं। तो QR का मान आपका यहाँ 25 माइनस PR हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसे समीकरण 1 डाल लेते हैं। अब अप्लाई बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पाइथागोरस लिख देंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से यहाँ पर, तो PR जो P है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब यहाँ से हमने PR का मान PR के रूप में निकाल सकते हैं। तो PQ का मान दिया है आपको यहाँ 5, इसका स्क्वायर प्लस QR का मान दिया 25 माइनस PR, तो इस पे वर्ग लग जाएगा क्योंकि QR की जगह वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया PR स्क्वायर। तो यहाँ से होल ऑफ स्क्वायर हम इसका खोल देते हैं, पहले लिख लेते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 625, पहले पद का वर्ग हो गया इसमें, फिर दूसरे पद का वर्ग होगा प्लस, फिर इन दोनों पदों की गुणा का 2 गुना 25 दूनी 50 PR हो जाएगा माइनस का, और ये इससे घट जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस इससे घटेगा तो 0 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ ये इसे जोड़ देंगे 650 हो जाएगा, और ये माइनस 50 PR को हम इधर ले लेंगे प्लस में,
50 PR हो गया बराबर 650। अब यहाँ से हम भाग लगा लेंगे तो PR का मान निकाल लेंगे। नोट कर लीजिएगा इतना। तो ये यहाँ से PR इज इक्वल टू हो जाएगा 650 बटे 50, 0 0 कैंसिल, 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15। तो ये मान आ गया 13 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनियस का मान है तो इसका मान लिख लेते हैं 13 सेंटीमीटर कर्ण हो गया जी। अब हमें इसका मान निकालना है तो इसका मान अभी आपने रखा था समीकरण 1 में। समीकरण 1 था आपका QR बराबर ये यहाँ से 25 माइनस PR। अब यहाँ मान रख देंगे हम PR का। तो PR का मान रखने पर लिख देंगे समीकरण 1 से यहाँ 13 और ये आ गया 12 सेंटीमीटर QR का मान। इस टाइप से हमने तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लिया। मतलब एक ज्ञात था, दो का योग ज्ञात था, तो 30 ये शेष भुजाएं ज्ञात कर ली। अब हम इनके मान निकाल सकते हैं साइन P, कॉस P, tan P। तो इतना नोट करिएगा, नोट कर लीजिए। आइए साइन P देखते हैं। तो साइन P के लिए आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो गया, कर्ण ये है। तो साइन के लिए लंब बटे कर्ण ये बहुत महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए। ये P ले लेंगे, साइन P बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो लंब P के लिए आधार J, लंब J, कर्ण ये। तो J आ जाएगा QR बटे PR, लंब बटे कर्ण होता है। तो QR का मान आप यहाँ रख सकते हैं, कितना है 12 बटे 13। ये साइन P का मान हो गया। इसी टाइप से मान आपका cos P, cos P के लिए देखेंगे। ये cos है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण P के लिए आधार ये रहेगा PQ बटे PR। ध्यान देना है कि जिस पर त्रिकोणमितीय अनुपात जो ज्ञात करना है उसका जो एंगल है वह एंगल और 90 डिग्री का एंगल जिस रेखा पर हो उसे हम एडजेसेंट साइड कहते हैं, आधार कहते हैं। इसमें इसके अकॉर्डिंग बेस हो गया जी। तो ये PQ का मान हो गया 5, आधार बटे कर्ण 13, ये cos P हो गया। cos P का मान फाइंड आउट हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट बचा tan P। tan P ये होता है लंब बटे आधार। ये tan P के लिए हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब ये है P के लिए, लंब मीन्स QR बटे आधार मीन्स PQ। तो इसका मान हो गया है 12 बटे 5, ये tan P हो गया। ये मान हमें ज्ञात करने थे। ये तीनों हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है 11th, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th में कथन सत्य है या असत्य है इसे आपको बताना है और उसके कथन की पुष्टि करना है कि क्यों असत्य है। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये आवश्यक नहीं है क्योंकि tan A का मान जो है ये दिया है, tan के लिए लंब बटे आधार होता है। तो ये जरूरी नहीं है, लंब अधिक हो सकता है, आधार कम हो सकता है। तो इसका मान 1 से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर इस टाइप से देख सकते हैं कि ये 2 है तो ये जरूरी नहीं है 2 हो। ये A के लिए ABC हम लिख लेते हैं उत्तर की पुष्टि के लिए। ये 90 डिग्री हमने लिख लिया है, ये 2 लिख लिया है, यहाँ 1 लिख लिया है। अब हम लंब बटे आधार करेंगे
तो यहाँ 2/1 आएगा ए के लिए, लंब बटे आधार मीन्स tan ए के लिए, तो ये 2 हो जाएगा। इसलिए ये कथन सत्य नहीं है, असत्य है। यहाँ पर ये फिगर के अनुसार tan ए का मान हो गया है ये 2/1, इसलिए 2 हो गया, इसलिए यह कथन असत्य है, कथन असत्य है। पुनः देख सकते हैं, हम आवश्यक नहीं है कि जितना लंब लें उतना ही आधार हो। आधार कम ज़्यादा हो सकता है, लंब कम ज़्यादा हो सकता है। जब हम लंब का मान अधिक रखेंगे आधार से तो हमारा भागफल अधिक जाएगा। 2 हो गया जैसे इस उदाहरण में है, तो ये कथन सत्य असत्य हो गया, क्योंकि इसका मान 1 सदैव नहीं हो सकता। और दूसरे टेबल में अगली एक्सरसाइज में आएगा, उसमें भी हम देख सकते हैं, उसमें √3 तक होता है 60 का मान। इस तरह से ये आवश्यक नहीं है, तो इस आधार पर ज़्यादा वेरीफाई होगा। ये कथन क्या है? असत्य है। अब आइए दूसरे कथन को देखते हैं। तो ये सेकंड के लिए पुनः एक बार और देखेंगे। ये सेकंड है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 कथन सत्य है या असत्य? तो ये सत्य है, क्योंकि sec में ये कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसमें sec a के लिए 12/5 है, नीचे आधार है, ऊपर कर्ण है, कर्ण 12 बड़ा है आधार से और लंब से भी बड़ा होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कर्ण शेष भुजाओं से बड़ा होता है, इसलिए ये कथन सत्य है। ये लिखा है, कासे कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये असत्य है, असत्य है, क्योंकि कॉस ए जो है ये कोसाइन का रूप होता है, अर्थात साइन का सहयोगी कोसाइन, कोसाइन का जो है के लिए प्रयुक्त होता है। ये कॉस कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है, कॉस ए, इसलिए ये गलत है। कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त नहीं होता संक्षिप्त रूप, ये कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है। चाहे ये लिखें या ना लिखें, साइन का कोसाइन मतलब को लगा देने से जो प्राप्त होता है, तो ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप हुआ। किसका? कोसाइन का संक्षिप्त रूप, इसलिए ये गलत है, असत्य है। ये क्वेश्चन लिखा है, सत्य है या असत्य? काट और ए का गुणनफल होता है, ये असत्य है। लिख दीजिए असत्य है, क्योंकि ये किसी कोण के लिए काट का मान होता है, काट और ए का गुणनफल नहीं होता। अब नेक्स्ट है, ये 5th पार्ट दिया है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो ये हो गया है लंब और ये हो गया कर्ण। इन्होंने दिखाया कि कर्ण छोटा है, लंब बड़ा होता है, तो ये असत्य है, कर्ण बड़ी भुजा होती है, कर्ण बड़ा है लंब से, जबकि साइन थीटा बराबर 4/5 में 4/3 में 4 लंब है और 3 कर्ण है, इसलिए यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। तो इस एक्सरसाइज में आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। तो इस एक्सरसाइज में कंप्लीट करने के साथ साथ हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको टेबल सिखाई थी मान निकालने, उसका इसमें उपयोग होगा 8.2 में, तो उसको सावधानी पूर्वक याद कर लीजिएगा।
जिससे उसका उपयोग हम कर सकें और एक्सरसाइज को आसानी से 8.2 को सॉल्व कर सकें। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। और हाँ, इस चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और लेक्चर अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।